हाय गाइस, आई एम अंशिका। तो आज की वीडियो होने वाली है फ्रॉम अ जर्नी ऑफ फेसिंग सो मच फेलियर्स इन लाइफ टू फाइनली अचीविंग समथिंग इन लाइफ। ठीक है। तो स्टार्टिंग मतलब फेलियर से ही करनी चाहिए क्योंकि स्टार्ट वहीं से हुआ है। सो आई वॉज अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल, आई गेस 14 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसने सपना देखा था डॉक्टर बनने का। सो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की जैसे कि सब करते हैं। मतलब ये तो एक भीड़ है ना कि लाखों लोग चले हैं एक ही रास्ते पे, पहुंचते कुछ हैं। सो आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट जो पहुंचा था। ठीक है। सो आई डिड माई 12th, कोचिंग ली, नीट दिया, बट नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद एक ड्रॉप लिया, बहुत मतलब रिक्वेस्ट करके, मतलब मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। बट मतलब एक वो जो ड्रॉप ईयर था ना, एक मतलब वो इतना प्रेशर वाला ईयर होता है ना आपकी लाइफ में कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो लाइफ में, आप अपना 100% दे रहे हो बट फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। सो वही था। फिर ड्रॉप लिया 2020 में, कोविड आ गया। कोविड आ गया, एग्ज़ाम डिले डिले डिले। खैर, अभी तो ये एक एक्सक्यूज़ ही रह गया कि उस वजह से नहीं हुआ या जो भी रीज़न था, नहीं हुआ। सो हमेशा लाइफ में एक रिग्रेट था कि लाइफ में कुछ कर नहीं पाई। ठीक है। और मतलब कुछ कर नहीं पाई, अपने मतलब पेरेंट्स को प्राउड भी नहीं करा पा रही हूँ, और लाइफ में भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मतलब एक गिल्ट, नेगेटिव फीलिंग्स। मतलब आई होप मतलब जो लोग ऐसा फेलियर फील करते हैं लाइफ में वो फील कर पाते हैं, मतलब कितना होपलेस और वर्थलेस सा लगता है ना आपको लाइफ में। तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो 2020 में ही एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, पापा ने बोला कि फॉर्म भर दे। बहुत मतलब बहुत आर्ग्यूमेंट करने के बाद कि चलो फॉर्म ही भरना है ना, मैंने करनी तो नहीं है, तो मैंने फॉर्म भर दिया। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन, उससे एक दिन बाद ही मेरा एम्स नर्सिंग का रिज़ल्ट आया। तो नीट वर्क का तो नहीं हुआ था, बट और कहीं क्या करना है अब देख रहे थे। ठीक है। ऑप्शंस थे, बीएमएस प्राइवेट से करने का ऑप्शन मिल रहा था, बट वही वही है ना कि आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ कि मैं फिर से अपनी लाइफ मतलब पेरेंट्स के ऊपर बर्डन से जीऊँ, और क्योंकि मेरा एक छोटा भाई भी है तो फिर उसका भी पेरेंट्स को देखना है। तो फिर इसीलिए मैंने आई चोज टू नॉट डू प्राइवेट वाली थिंग। आई चोज टू डू बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स भोपाल। ठीक है। एम्स भोपाल 4 साल वहाँ गए। फर्स्ट ईयर में जाके थोड़ा गिल्ट में हमेशा, क्योंकि आप वही चीज़ें फेस करते हो ना, जाके आपको वहीं पे उसी सराउंडिंग में, मतलब जो आपको अचीव करना था वो आप नहीं कर पाए, पेरेंट्स को कुछ प्रूफ करने का, कुछ ना बन के दिखाने का गिल्ट हमेशा से ही था। ठीक है। फिर उसके बाद करते करते 3 इयर्स पास आउट हो गए। फोर्थ ईयर था, इंटर्नशिप थी। ठीक है। वो भी कैसे ना कैसे निकल गया। उसके बाद जब फोर्थ ईयर ख़त्म हुआ, फिर से वो फेज़ आया कि यू आर एट होम, जॉबलेस, एंड यू आर डूइंग नथिंग। मतलब मेरी नवंबर 24 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद मैंने जनवरी 25 में मेरा आरए नंबर आ गया था। ठीक है। उसके बाद एक एग्ज़ाम दिया था, नॉर्सेट का एग्ज़ाम। ठीक है। मार्च 2025 में वो एग्ज़ाम हुआ था। तो वो 2 फेजेस में होता है, प्री में और मेंस में। पहले मैं प्रिपरेशन तो कर ही रही थी इस एग्ज़ाम की, बट जब मैंने प्री दिया तो प्री तो चलो क्लियर हो गया, बट मेंस दिया। जब वो एग्ज़ाम दिया, दे के मैं बाहर आई, मैं इतना रोई हूँ उस एग्ज़ाम के बाद। मतलब इतनी वर्थलेस और होपलेस वाली फीलिंग थी ना वो। मतलब मैं अभी भी रो सकती हूँ वो मोमेंट सोच के। और मतलब अब समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो पेरेंट्स इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे, तो उनको क्या जवाब देना है ना। तो फिर उसके बाद ये था मई टू सेकेंड मई 2025 को नॉर्सेट मेंस का एग्ज़ाम था। मैं देखे आई थी तो मुझे पता ही था, मतलब आपको पता ही होता है कि होगा या नहीं होगा, बट स्टिल वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। और मतलब नॉर्सेट मेन से 2-4 दिन पहले ही जीएमसीएच चंडीगढ़ ने वो निकाला था, फॉर्म निकाला था। ठीक है। तो जीएमसीएच चंडीगढ़ का जब फॉर्म निकला ना, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि मैंने अपना ड्रॉप लिया था। ड्रॉप ईयर में मैं चंडीगढ़ रही थी, एंड आई फेल विद इन लव विद चंडीगढ़। ठीक है। इतना मतलब इतना सुंदर और इतना पीस लाइफ में। ठीक है। और सेकेंडली ये मेरे घर के सबसे पास है। ठीक है। तो मैं मतलब
बस मैंने उस टाइम पे ये सोच लिया था जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने आई थी, देके आई थी कि बाय हुक और क्रुक मुझे जीएमसीएच चंडीगढ़ चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा था कि पहले भी जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, वो ये हुआ था। लेकिन पता है मेरी लाइफ़ में ना हमेशा यही रहा है कि मैंने जो चीज़ चाही है ना, मुझे हमेशा उससे एक स्टेप पीछे, मतलब मैं 10th में थी, मेरे को 10 सीजीपीए चाहिए थी, ठीक है? 9.8 आई, नहीं हुआ। ऐसे ही 12th में भी 90% से अबव मार्क्स लाने थे, तो 89 फिर हो गया। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ होके एक स्टेप पीछे वाली चीज़ मिली। तो मतलब मैं अपनी किस्मत को लेके, और वो होता है ना कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो नेगेटिव थॉट्स और ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि मतलब आप बिल्कुल, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करना है लाइफ में। सो मतलब मतलब बहुत मतलब एम्स में नॉर्सेट मेंस के सेकंड में और ये जून में एग्ज़ाम था, ठीक है? तो ये जो 2 महीने थे मेरी लाइफ के, आई स्वेयर मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं रोई ना हूँ, ये सोच सोच के कि कितनी वर्थलेस हूँ मैं लाइफ में, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? पर वही था कि, और ना मेरी मेरी मतलब होता है ना कि आपको पता होता है कि आपकी क्या क्या कमियां हैं और आपके क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मेरी लाइफ में मेरे डिसएडवांटेजेस थे कि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना, तो मैं स्टार्ट बहुत अच्छे से करती हूँ, बट इवेंचुअली मैं आगे उसको ड्रॉप ऑफ कर देती हूँ या कंटिन्यू नहीं करती, या मैं अनइंटरेस्टेड हो जाती हूँ उन चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ हो जाती है। और पर्क्स ये है कि अगर मेरे को कोई चीज़ करनी होती है तो वो मेरे को मिलती है, अगर मैं उसके लिए अपना पूरा एफर्ट लगा दूँ। सो 2 महीने आई वॉज प्रिपेयरिंग, ठीक है? दिन रात मतलब मैं, हाँ, पढ़ रही थी, ठीक है? फिर उसके बाद रेगुलर नोट्स बनाना, मतलब मैं बहुत लेज़ी टाइप की इंसान हूँ, तो मैंने उस टाइम सोचा था कि मेरे को अपनी लेज़ीनेस, मतलब आपको ना एक्चुअली ना कंपटीशन लोगों से नहीं, कंपटीशन हमारा खुद से ही होता है। और इतनी सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे लर्न की ना कि मैं बाहर के लोगों से लड़ रही हूँ, बट कंपटीशन तो मेरा मेरी लेज़ीनेस से, मेरे इनइफेक्टिव बिहेवियर से है ना, कि मैं कुछ क्यों नहीं अचीव कर पा रही हूँ या कोई कुछ क्यों अचीव कर पाता है। सो वही था, फिर मैंने मतलब एक शेड्यूल बनाती थी। शेड्यूल कभी पूरा नहीं होता, ठीक है? आप 100% बनाओगे तो 80% तो कम से कम पूरा होगा। और कई लोगों को पता है कि शेड्यूल पूरा नहीं होता, तो वो इस चक्कर में बनाते भी नहीं हैं। बट मैंने फिर यही किया, नहीं होगा ना पूरा, क्या होगा? 80% तो होगा, 90% तो होगा कम से कम, मुझे दिख तो रहा होगा कि मुझे करना है। तो ऐसे करते करते मतलब 15 जून आ गया, ठीक है? जीएमसीएच के एग्ज़ाम की डेट आ गई। उससे पहले मैंने एक और एग्ज़ाम भी फिल किया हुआ था, मास्टर्स के लिए, एम्स का ही एग्ज़ाम होता है वो भी। तो मैंने वो एग्ज़ाम फिल किया हुआ था, और उसमें भी क्या था कि वो भी मुझे, मतलब मैं अनइंटरेस्टेड ही थी मास्टर्स करने के लिए। तो मैंने वो एग्ज़ाम फिल कर दिया, क्योंकि वो भी पापा ने ज़बरदस्ती फिल करा दिया कि तू कर तो दे, एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो कम से कम आगे स्टडी तो कंटिन्यू हो रही है। तो आई वाज़ लाइक कि ओके, मैं भर देती हूँ। और फिर जब जीएमसीएच वाले एग्ज़ाम की डेट आई, तो वो एग्ज़ाम लिटरली 1 वीक बाद था उसके। तो मैं अब कन्फ्यूज़ थी कि मुझे मास्टर्स का एग्ज़ाम देने जाना चाहिए या नहीं देने जाना चाहिए। तो फिर भी मैं गई वो एग्ज़ाम देने, ठीक है? मैं वो एग्ज़ाम दे के आई, और मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, आई एम क्लूलेस कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। मैं बस ऐसे मतलब ऐसे टाइम पास में वो एग्ज़ाम दे के आ गई, ठीक है? उसके बाद मैं आई, मुझे फ़ीवर हो गया, और नेक्स्ट वीक मेरा एग्ज़ाम है। एक संडे मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, अगले संडे मेरा जीएमसीएच का एग्ज़ाम है। 3-4 दिन मुझे फ़ीवर रहा। 5th डे पे मास्टर्स का एमएससी वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया। मैं ये प्रे कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़, मतलब ऐसा ना हो कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम भी क्लियर ना हो, कि मतलब मैं इतनी वर्थलेस हो गया, मेरा ये वाला एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा, मतलब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। एंड व्हेन आई स्क्रॉल्ड एंड आई चेक्ड, इट वाज़ ऑल इंडिया रैंक 21। मैंने कम से कम 15 बार अपना रिजल्ट चेक किया, एंड आई वाज लाइक, आर यू सीरियस? मैं इतना ला सकती हूँ कभी लाइफ में? मतलब मेरे को खुद नहीं विश्वास हो रहा था उस चीज़ पे कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 21st आ सकती है, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने पापा को बताया, तो उन्हें भी थोड़ी उम्मीद जागी कि चलो एटलीस्ट वी हैव वन ऑप्शन, कि अब मैं मास्टर्स कर सकती हूँ। तो 29th को मैं गई जीएमसीएच का एग्ज़ाम देने। मैं एग्ज़ाम दे के आई, आंसर की आ गई थी, बट मेरा रिजल्ट मतलब ऐसे ऐसे, क्योंकि जब तक रैंक्स नहीं आती हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो 50-50 था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है? फिर उसके बाद 15 दिन बाद रिजल्ट आना था, और नेक्स्ट नॉर्सेट की भी मैं साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी। बट आई स्वेयर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, ठीक है? क्योंकि पता नहीं क्यों,
या तो मुझे पता था कि मुझे मास्टर्स में जाना है और मैं मास्टर्स में जाने की भी साथ साथ तैयारी, मतलब मेरा माइंड सेट हो गया था कि मेरे को मास्टर्स करनी है, मैं मास्टर्स कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं साथ साथ वहाँ जाके नॉर्थ साइड की तैयारी कर लूँगी। एंड देन द डे केम कि GMCH का रिजल्ट आया एंड मतलब हाँ, आई कैन से दैट कि वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ही डे था कि जब जब रिज़ल्ट देखा तो मतलब श्योरिटी हो गई थी कि हाँ हो जाएगा, बट एक वो है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वाली सिचुएशन थी मेरे साथ कि रिजल्ट आ गया था, पता भी था कि हो जाएगा, बट जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, सब नहीं हो गया, तो हम लोग मतलब श्योर हुए ही नहीं कि हाँ हो गया है, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसी खुशी मिली ही नहीं थी, मतलब पता ही नहीं था कि हाउ टू रिएक्ट। मतलब मैंने ऐसा रील्स में देखा था कि हाँ कि मतलब ऐसे एक दिन होता है और आप बहुत खुश होते हो, ये होता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब मैं खुश थी, हम लोग खुश थे, बट होता ना कि आप वो खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। फिर हम अगले 1-2 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हम लोग उसके लिए गए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया ना, देन वी वर लाइक कि हाँ हो गया। और लिटरली वो दिन मतलब मेरी लाइफ का शायद वो बेस्ट दिन रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि उस दिन फाइनली जो मैं मतलब लिटरली पिछले 6 साल से आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, कि उन्हें लगे कि हाँ उनकी बेटी कुछ कर रही है लाइफ में, उसने कुछ किया है, कि हाँ उन्होंने इतने एफर्ट्स जो डाले हैं, दैट इज़ वर्थ। सो दैट वॉज मतलब प्रीशियस अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट इन माई लाइफ। बस मतलब दैट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। सो जो मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरा हो सकता है या मतलब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है ना, तो सबकी लाइफ में हो सकता है, बट बस एक सही टाइम चाहिए। मतलब मेरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है, मेरे को अब जॉब भी मिल गई, मेरा फेवरेट प्लेस भी मिल गया चंडीगढ़, मेरे घर के पास है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। मतलब आई एम लिविंग इन अ फ्लैट, डूइंग माई ऑल थिंग्स अलोन। मतलब नाउ आई एम लिविंग अ लाइफ जो मैंने ड्रीम की थी। और मतलब ऐसे सब बोलते थे ना कि आप एक बार मेहनत कर लो, एक बार मेहनत कर लो, दिस इज़ द मेहनत जो करने पे सच में मिला। एंड मैं मतलब आप सबको भी यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो आप नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग कैन बी डन, बस डेडिकेशन और डिसिप्लिन। लिटरली मतलब मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग बोलते हैं तो मैं बोल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में वो अपने अंदर चेंज लाया और मैंने लिटरली वो चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ इससे चीज़ें मिलती हैं अगर आप चाहो तो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाई है, ताकि मतलब लोगों को ये दिखाने मतलब लगाने के लिए कि येस यू कैन डू इट एंड एवरी वन कैन डू इट। मतलब शायद दुनिया मेरे से बहुत अच्छा कर रही है लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, सब कुछ है, बट आपके लिए वही चीज़ मैटर करती है कि आपने जो विश किया था और आप वहाँ हो, ठीक है। आगे 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 आप लाइफ में बढ़ते रहोगे, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो येस, गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत सोचो। मैंने लिटरली उस 2 महीने में बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचा। मैं पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी कि नहीं होगा ये वो, मैंने नहीं सोचा कि होगा ही, क्यों नहीं होगा यार, जब सबको हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो आप भी यही सोचो, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सो येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरी छोटी सी इस जर्नी को लाइक करना, कमेंट करना, बताना आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। थैंक यू, बाय बाय।